नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में आजकल एक विभाग बड़ा चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में उस विभाग के मंत्री के बयान भी बने हुए हैं और किस तरह से उस विभाग के अंदर मंत्री और अधिकारियों के बीच कथित तौर पर तलवारें खींची हुई हैं, वो भी चर्चा का विषय है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की। बिजली विभाग में सीधे तौर पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो खबरनवीसों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता में चर्चा का विषय हैं। दरअसल बिजली विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा लंबा चौड़ा एक बयान जारी करते हैं और उस बयान के सीधे सीधे मायने निकलते हैं कि बिजली विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बताएं, कभी बिजली की समस्या को लेकर ए.के. शर्मा पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो कभी ट्रांसफर को लेकर ए.के. शर्मा कहते हैं कि जब मैं इंजीनियर का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं तो पूरी तरह से निजीकरण का यह दावा करना कि मैंने किया है, यह कैसे सही है। अब कर्मचारियों ने भी ए.के. शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर मोर्चा खोल दिया। आपको बताएं, मंत्री और अधिकारी के बीच पहले भी खींचतान सामने आ चुकी है। आपको याद होगा, जब 15 मई से 15 जून के बीच तबादला एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में चली थी तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर खबरें निकलकर सामने आई थी और हुआ क्या था कि बड़े अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी कि मंत्री की नाराजगी अधिकारी पर भारी पड़ गई थी। लेकिन बिजली विभाग का मामला कुछ ज्यादा ही लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अखबार हो, चाहे चैनल्स हो, हर जगह खबरें छाई हुई हैं। आप देखिए, मेरे पास अमर उजाला अखबार हाथ में है, कई अखबारों में खबर है और इस अखबार में, अमर उजाला में सीधे सीधे लिखा हुआ है, ऊर्जा मंत्री बिजली कर्मियों में खिंची तलवारें। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री और बिजली कर्मियों के बीच तलवार खिंचती दिखाई दी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया कि उनकी सुपारी लेने वाले विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व हैं। यानी कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है एक्स पर कि आखिर उनकी सुपारी ले कौन रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, दरअसल कई मामले हैं इसमें। बिजली विभाग के निजीकरण का भी मामला है और साथ ही साथ जिस तरह से बिजली की समस्या से 2-4 प्रदेश के लोगों को होना पड़ रहा है, इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जब एक जगह ए.के. शर्मा पहुंचते हैं और लोग उनका स्वागत करते हैं, व्यापारी स्वागत करते हैं, तब व्यापारी कहते हैं कि बिजली पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, इतने इतने घंटे बिजली नहीं आ रही है। जब कई बार ए.के. शर्मा से कहा जाता है तो ए.के. शर्मा वहां पर नारा लगाते हैं जय श्री राम का और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। इसके बाद भी ये वीडियो वायरल होता है। बहरहाल एक्स पे जो लंबी चौड़ी पोस्ट की, काफी लंबी पोस्ट की है ए.के. शर्मा ने, वो मैं आपको बताता हूं और आपको पोस्ट सुनकर समझ में आ जाएगा कि ये मामला हल्का फुल्का नहीं है, यानी कि बिजली विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ए.के. शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री तो हैं, इससे पहले बड़े अधिकारी रहे हैं और बीजेपी के आला कमान से, या यूं कहें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से ए.के. शर्मा के अच्छे संबंध भी हैं। अब आपको बताते हैं ए.के. शर्मा ने क्या पोस्ट किया। ए.के. शर्मा के ऑफिस से पोस्ट किया गया है, लंबा पोस्ट है। लिखा है, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की सुपारी लेने वालों में विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी हैं, यानी कि सुपारी तक बात आ गई है। आगे लिखा है, कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री जी झुकते नहीं हैं। ये वही लोग हैं कि जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। ज्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मियों के दिन रात की मेहनत पुरुषार्थ पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। ए.के. शर्मा जी के 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेरित हड़ताल पर हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अन्य विभागों में हड़ताल क्यों नहीं हो रही? वहां यूनियन नहीं है क्या? वहां समस्या या मुद्दे नहीं है क्या? इन लोगों द्वारा ली गई सुपारी के तहत ही कुछ दिन पहले ये अराजक तत्व ऊर्जा मंत्री जी के सरकारी निवास पर आकर निजीकरण के विरोध के नाम पर
6 घंटे तक अनेक प्रकार की अभद्रता किए और उनके परिवार के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किए। और ए के शर्मा ऐसे हैं कि इन्हें मिठाई खिलाई और पानी पिलाया तथा मिलने के लिए 2.5 घंटा प्रतीक्षा किए। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है तो इनसे कोई पूछे कि, अब यहां पे सवाल पूछे गए हैं, यानी कि जो निजीकरण का विरोध हो रहा है और ए के शर्मा को उसमें केंद्र में लाया जा रहा है, तो ए के शर्मा ऑफिस की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। जब 2010 में टोरंटो कंपनी को निजीकरण करके आगरा दिया गया, तब भी तुम लोग यूनियन लीडर थे। कैसे हो गया ये निजीकरण? सुना है वो शांति से इसलिए हो गया कि बड़े कर्मचारी नेता लोग हवाई जहाज से विदेश पर्यटन पर चले गए थे। दूसरा प्रश्न यह है कि जब तुम लोग सारी बातें बारीकी से जानते हो तो ये भी जानते ही होगे कि निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय अकेला ए के शर्मा का नहीं हो सकता। जब एक जेई तक का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं करता, तब यूपीपीसीएल प्रबंधन की सामान्य कार्यशैली स्वतंत्र है। इतना बड़ा निर्णय कैसे ऊर्जा मंत्री अकेले कर सकता है? यानी कि ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री जो इतने पावरफुल है, वो एक जेई का ट्रांसफर भी अकेले नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि अंदर खाने से क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं बिजली विभाग में। तीसरा है, तुम भी ये जानते हो कि वर्तमान में पूरा निर्णय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता बनाई गई टास्क फोर्स ले रही है, उसके तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। तुम लोग पूरी तरह से जानते हो कि राज्य सरकार की उच्च स्तरीय अनुमति से ही औपचारिक शासनादेश हुआ है निजीकरण का। यानी कि क्या ऊर्जा मंत्री को सिर्फ एक पद पर बैठा रखा गया है? क्योंकि ये जो सवाल है इससे तो यही सब चीजें निकलकर सामने आती है। खैर, आगे लिखा है, लगता है ए के शर्मा जी से जलने वाले सभी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन ईश्वर और जनता ए के शर्मा जी के साथ है। उनकी भावना बिजली की बेहतर व्यवस्था सहित जनता की बेहतर सेवा करने की और कुछ नहीं, जाको राखे साइयां। फिर ए के शर्मा की तरफ से एक और ट्वीट किया जाता है, यानी कि ये जो मैंने ट्वीट पढ़ा ए के शर्मा ऑफिस का था, अब ए के शर्मा की तरफ से ट्वीट किया जाता है और लिखा जाता है। ये किस परिप्रेक्ष्य में ये ट्वीट किया गया है? दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो ये वायरल हुआ कि एक रिटायर्ड अधिकारी थे, यानी कि बिजली उपभोक्ता थे, वो अपनी समस्याओं को लेकर फोन कॉल करते हैं। फोन कॉल इंजीनियर को की जाती है, वो अपनी समस्या इंजीनियर को बताते हैं। तो इंजीनियर की तरफ से कहा जाता है कि डायल 1912 पे कंप्लेंट करें, वही कंप्लेंट नंबर है। तब वहां पर सीधे तौर पर जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि आपको हमने कंप्लेंट आपको कर रहे हैं, 1912 एक कंप्लेंट का नंबर जरूर है, लेकिन हम आपको शिकायत बता रहे हैं। उसके बाद दोनों अपना परिचय देते हैं। अधिकारी जो इंजीनियर हैं, उनकी तरफ से इंजीनियर अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि सांसद और मंत्री उनके घर के, इसमें कई बड़े नेताओं के, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, उनका भी नाम लिया जाता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में ए के शर्मा ने एक ट्वीट किया, लिखा, कई बार सांसद रह चुके एक वरिष्ठ राजनेता ने अभी अभी अपने क्षेत्र से एक पढ़े लिखे नागरिक की बिजली विभाग की वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई बातचीत को ऑडियो निम्नांकित लिखकर मुझे कार्रवाई करने के लिए भेजा है। यही बात मैंने 3 दिन पहले यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी और अन्य अधिकारियों को कहा था। कड़े शब्दों में यह भी कहा था कि 1912 की टोल फ्री व्यवस्था या अन्य टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था मानवीय व्यवस्था की पूरक हो सकती है, विकल्प नहीं। मैंने कहा था कि कई ऐसे गलत, असामयिक और अव्यवहारिक निर्देशों के कारण जनता को परेशानी हो रही है। अधिकारी फोन उठाना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। तितलौकी थी ही अब नीम पर चढ़ गई और अनेक ऐसे गलत निर्णय हमारे बार बार लिखित मौखिक रूप से मना करने के बावजूद हुए हैं। सबने मीटिंग में मुझसे असत्य बोला कि 1912 पर ही शिकायत करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मुझे उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कई बार पूछा, हर बार वही असत्य सुनने को मिला। इस मामले में जो अधिकारी थे, यानी कि जो इंजीनियर थे, उन पे कार्रवाई की गई है। बहरहाल बिजली विभाग का जो मामला है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे बिजली आपूर्ति को लेकर हो, चाहे वो अधिकारियों की कथित तौर पर मनमानी को लेकर हो। यहां पर ए के शर्मा जो मंत्री हैं, उनका दर्द छलका है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, उनके ऑफिस ने ट्वीट किया, लेकिन बिजली विभाग का जो मामला है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई चर्चित विभाग है तो वो बिजली विभाग का नाम सबसे आगे है। और ए के शर्मा जिस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ए के शर्मा किस पर निशाना साध रहे हैं और कौन ए के शर्मा की सुपारी ले रहा है, कौन पीछे पड़ा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।